गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा पार्ट 6 पाप के 4 हथियार। लेखक कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर जी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पाप के 4 हथियार उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा किस तरह काम कर देते, क्योंकि ये समाज में सुधार लाने की कोशिश कर लेते। तो पहले ये जो पाप और उनके प्रतिनिधि पहले उनकी उपेक्षा करते, उसके बातों को निगलेक्ट कर देते और कहते कि बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन जो सुधारक है वो चुप नहीं बैठते और प्रखर हो जाते और प्रखरता से समाज में सुधार लाने की कोशिश कर देते। तभी ये अपना दूसरा हथियार जिसका नाम है निंदा, उसका उपयोग कर देते और उसके ऊपर, सुधारकों के ऊपर निंदा की बौछार लगा देते, निंदा करते। और ये बौछार लगाने वाले लोग जो है वो सुधारक के आसपास रहने वाले, उनके नज़दीकी लोग हैं। दिखता तो ऐसा है कि हमारे साथ है, क्योंकि हमारे सामने ऐसे कुछ लोग निंदा करने वाले हमारे सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, हमारे सामने ऐसा दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन वही लोग सुधारकों की पीछे निंदा करते, निंदा की बौछार उड़ा देते। लेकिन ऐसे समय ये सुधारक अपना रास्ता बदल देते और वह तीव्र से तीव्र होकर समाज में सुधार लाने की कोशिश कर देते, उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। तभी ये जो पाप है बौखला जाता है, उस पाप को, उनके प्रतिनिधि को असहनीय हो जाता है और वह अपना हथियार तेज कर देते। तीसरा हथियार वो इस्तेमाल कर देते, हत्या। क्योंकि कई बार ये समाज सुधारक समाज में सुधार लाने की कोशिश कर देते, उन बुराइयों को प्रहार कर देते, बुराइयों को नष्ट करने की कोशिश कर देते। तो ये जो पाप है, समाज की बुराई है, उसके प्रतिनिधि हैं, वो बौखला जाते हैं और अपना तीसरा हथियार जो है, तीक्ष्ण हथियार है, वह हत्या। वह उस सुधारकों की हत्या कर देते। और वो हथियार क्या क्या है? किसी को सूली पर चढ़ाकर मार देते, किसी को जहर दिला कर मार देते, किसी को कांच के टुकड़े गिलास में भरकर उसको पिला देते और उसे मार देते, उन समाज सुधारकों। यानी समाज में ऐसे सुधारक है जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की बुराई नष्ट करने के लिए दे दिया है। लेकिन ये जो पाप और उनके प्रतिनिधि जो है, उनके समर्थक है, उन समर्थकों ने उनकी बातों को, उनके विचारों को नष्ट करने की भरसक कोशिश की, बहुत कोशिश की है। यहाँ तक फिर भी ये समाज सुधारक अपना काम करते जाते हैं, फिर भी लोगों पर प्रभाव डालते हैं। उस समय ये पाप और उनके जो समर्थक है वो उनकी हत्या कर देते, तीक्ष्ण हत्या कर देते उनकी, यानी वो तीसरा हथियार यूज कर देते। लेकिन जब भी ये सुधारकों की महात्मा जो है, ये संत है, पैगंबर है, इनकी हत्या करने के बाद भी उनके विचार नष्ट नहीं होते, उनके विचार अप्रखर हो जाते। यानी जब तक आदमी जिंदा होता है, जब समाज सुधारक जिंदा होते, उस समय लोग ज्यादा नहीं उनके विचारों को ग्रहण करते, उनके विचारों को आत्मसात नहीं करते। लेकिन जब वह गुजर जाता है, मर जाता है, उस समय उनके विचार जो और प्रखर हो जाते और समाज में फैल जाते और समाज के लोग उनके विचारों को मानने लगते हैं। उस समय ये जो लोग हैं, पाप और उनके जो प्रतिनिधि, वो हड़बड़ा जाते, डर जाते कि ऐसा ही होता रहा तो ये पाप समाज से नष्ट हो जाएगा, तो समाज के जो उनके प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि नहीं रहेंगे, प्रतिनिधि नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो हड़बड़ा जाते और सोचते कि इस तरह अगर हम उसका विरोध कर देंगे, इस तरह हमको ऐसे ही हम उसके साथ बर्ताव कर देंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, या समाज की बुराई जो है नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो चौथा हथियार जो है, जिसका नाम है श्रद्धा। क्योंकि अगर ये क्रोध से अगर इनके विचारों को नष्ट करने की कोशिश कर देंगे तो वो नष्ट नहीं होंगे और प्रखर हो जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों के मन में जाएंगे, लोगों के दिल में बच जाएंगे। इसलिए वो हड़बड़ा जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ऐसा बर्ताव करना ठीक नहीं। इसलिए उनका चौथा जो हथियार है वो श्रद्धा, उस श्रद्धा हथियार का उपयोग कर देते हैं, क्योंकि वो कांप जाते। उनका जो आखिरी हथियार है, ब्रह्मास्त्र है, वो उसका इस्तेमाल कर देते हैं। यानी वह
उन सुधारकों के प्रति वह श्रद्धा दिखाते, यानी ऊपर ही ऊपर दिखाते, क्योंकि अगर उनके ऊपर श्रद्धा नहीं दिखाई, ऐसा ही उनके साथ बर्ताव कर दिया तो ये पाप समाज का नष्ट हो जाएगा, समाज में जो बुराई है नष्ट हो जाएगी। इसलिए तीसरा हथियार श्रद्धा का उपयोग कर देते। यहां तक हमने लास्ट वीडियो में देख लिया। अभी हम दूसरा परिचय देख लेंगे। इन क्षणों में पापों का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। यानी इस तरह वो हड़बड़ा जाते, डर जाते कि ऐसे ही होता रहेगा तो समाज में इनका बोलबाला हो जाएगा, इन सुधारकों के विचारों का बोलबाला हो जाएगा, सुधारक के विचार लोग आत्मसात कर देंगे। इसलिए वह अपना श्रद्धा का उपयोग कर देते हैं या ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर देते हैं, आखिरी वह अस्त्र का उपयोग कर देते हैं। और एक क्षण उसका नारा होता है, सत्य की जय हो, सुधार की जय हो। अब वो सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। यानी इस तरह ऐसे में वह सुधारक की चरण वंदना है, उनके पैरों के दर्शन लेता है और उसके जो अंदर के सत्य की महिमा की गुणगान गाता है, बखान करता है, वर्णन कर देता है। यानी उन सुधारकों के गुणगान करने लगता है। आज तक उन्होंने सुधारकों को उनके विचारों को नष्ट करने की भरसक कोशिश की, फिर भी उनके विचार नष्ट नहीं होते, वो प्रखरता से बढ़ते रहते, इसलिए डर जाता है, उनकी जय, सुधारक की जय करने लगता है और उसके गुणगान गाना शुरू कर देता है। सुधारक होता है करुणाशील, यानी सुधारक भी करुणाशील होते हैं। वो जब वो उनके चरण वंदन करता है, उसका चरण छूता है, माफी मांगता है या उसके सामने गिड़गिड़ाता है, उस समय सुधारक करुणाशील होते हैं, दयावान होते हैं। वह आहिस्ता आहिस्ता उनके बातों को मानने लगते। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वास है, वह सरल विश्वासी रहते सुधारक। इस तरह ये पाप और उनके जो प्रतिनिधि है वह हड़बड़ा जाते और उसके चरण में आते तो वह विश्वास उसके ऊपर रख देते। कई बार सुधारक ऐसे ही विश्वास की वजह से सुधारक है, वह ऐसे बुरे लोगों को भी अपने साथ में लेते। वो पहले चौंकता है, सुधारक भी पहले चौंकता है कि इस तरह पहले ऐसा बर्ताव करने वाला वही इंसान है, पाप के प्रतिनिधि है, वह ऐसा बर्ताव देखकर वो पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है। पहले चौंकता है, उनको आश्चर्य होता है कि ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, फिर वो कोमल पड़ जाता है, मृदु हो जाता है, शालीन हो जाता है और उसको वह माफ कर देता है। और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाते सुखमरता। तब वो शांत हो जाता है और वातावरण में सुखमरता यानी शांति छा जाती, क्योंकि पूरे वातावरण में उसके विचार बढ़ रहे थे। लेकिन जब इन लोगों को, पाप और उनके समर्थकों को उन्होंने माफ कर दिया, साथ में ले लिया, तो वातावरण में शांति छा जाते। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता जा रहा था, उनका करता है उपसंहार, यानी वह उनका उपसंहार करता है, निष्कर्ष निकालता है और कहता है कि सुधारक महान है। यानी ये जो पाप के जो मानने वाले या उनके समर्थक लोग उनके उपसंहार करते हैं, यानी ये सुधारकों की गुणगान करते रहते, उनकी बातें करते रहते और कहते कि ये बहुत महान है, सुधारक बहुत महान है, वो लोकोत्तर है। यानी ये सुधारक जो है सामान्य लोगों से ऊपर है, यानी वो ऐसे वैसे नहीं, सामान्य लोगों से ऊपर है, उनसे वह अलग ही है, मानव नहीं, वो तो भगवान है। इस तरह उनका बड़ापन कर देते, क्योंकि उनको पता है अगर उनको बड़ापन नहीं किया, उनका गुणगान नहीं किया तो हमको समाज से नष्ट होना पड़ेगा। इसलिए वो उनका गुणगान करते हैं कि ये लोग सामान्य लोगों से ऊपर है, वो भगवान है, वो तीर्थकार है और वो अवतार है, पैगंबर है, संत है। यानी इस तरह वो कहते कि ये अवतार है, पैगंबर है, संत है, भगवान है। इस तरह की बातें करते उन सुधारकों के बारे में, क्योंकि कुछ भी नहीं होता तो इस तरह वह ब्रह्मास्त्र वह आखिरी इस्तेमाल कर देते हैं श्रद्धा का, और उसके प्रति उन समाज सुधारकों के प्रति श्रद्धा दिखाते हैं और वो कहते कि ये भगवान है, तीर्थकार है, संत है, महात्मा है और ये सामान्य लोगों से अलग है, सामान्य लोगों से ऊपर ही है। उनकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। इस तरह करते कि ये जो समाज सुधारक है उसकी वाणी में जो सत्य है वो अमृत जैसा है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए ऐसा बनना संभव नहीं।
इस तरह कहते कि वो वंदनीय, महान है, संत है, साधु है। लेकिन हम जो सामान्य लोग हैं, हम सामान्य लोग उनकी तरह बन नहीं सकते, क्योंकि वो तो साधारण है और हमारे जैसे लोगों को उनके जैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहा और कौन पा सकता है? यानी इस तरह ये जो पाप और उनके जो समर्थक है, उनको मानने वाले लोग हैं, वो इस तरह कहते हैं कि ये लोग महान हैं और इनका आदर्श हम नहीं पा सकते, क्योंकि हम तो सामान्य मनुष्य हैं। और हम कैसे पा सकते हैं उनके जैसे? हम कैसे बन सकते हैं? क्योंकि वो तो भगवान है और हम तो आम लोग हैं। और इसके बाद उसका नारा होता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है। यानी फिर उसका नारा होता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है। यानी ये जो लोग इंसान नहीं है, भगवान नहीं है, ये लोग वंदनीय है। वो आम लोग नहीं, आम लोगों के ऊपर उठकर ये लोग हैं और ये हमारे लिए वंदनीय है। उसका सत्य महान है, वो लोकोत्तर है। यानी वो महान लोग है, उसका सत्य भी महान है और वो लोकोत्तर है। यानी ये जो लोग महान है, सुधारक महान है और वो सामान्य लोगों से ऊपर उठकर ये लोग है। हम जैसे लोग नहीं, हम लोग उनके विचारों को आत्मसात नहीं कर सकते, हम उनके जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि वो आम लोगों से अलग है। यानी इस तरह ये पाप और उनके जो समर्थक जो लोग हैं, वो इस तरह उनका बोलबाला करते, उनका गुणगान गाते रहते, लेकिन उनके विचार अपने अंदर आत्मसात नहीं करते। यानी आपने देखा होगा समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वह सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए इन सुधारकों के विचारों के बारे में ढंढोरा पीटते, लेकिन उनके विचारों को आत्मसात नहीं करते। क्योंकि कई बार जब तक वो जीवित नहीं रहते उसको परेशान करने की कोशिश करते, उसमें रुकावट डालने की कोशिश कर देते, लेकिन जब मर जाते उनके विचार चारों ओर फैल जाते हैं, उस समय वह उनके गुणगान करते, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर के गुणगान करते हैं, लेकिन उनके विचारों को अंदर नहीं लेते, आत्मसात नहीं करते। कई बार इन सुधारकों के पुतले बनाते, उनकी किताबें छपती हैं, उनके विचार चारों ओर फैला देते हैं, लेकिन उनके विचारों को आत्मसात नहीं करते। तो यानी इस तरह समाज में इतने सुधारक होने के बावजूद, इतने सुधारकों ने काम करने के बावजूद भी समाज में जो भ्रष्टाचार है, झूठ मूठ है, दगाबाजी है, वह वैसे की वैसे, ये जो समाज में जो पाप है वह वैसा की वैसा है। और वह ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो पाप के चार हथियार है, वो पाप के चार हथियार अपना अपना काम कर देते हैं, इसलिए समाज में जो बर्ताव है, समाज में बुराई है, वो वैसे की वैसे है। वो लोकोत्तर है, यानी सामान्य लोगों से ऊपर ये लोग है, ये सुधारक लोग है, संत है, महात्मा है, भगवान है, सामान्य लोगों से ऊपर है। ये नारा ऊंचा उठाता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती और लोग उसमें शामिल होते रहते। अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसके लोकोत्तरता में समाया रहता है, सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के कार्य करने में जुटा रहता है। यानी इस तरह उसकी गुणगान गाते रहते हैं, लेकिन जो सुधारक के विचार है वो विचार आत्मसात नहीं करते, उनको सिर्फ सामान्य लोगों से ऊपर है ये समझकर उसका बवाल किया जाता है, लेकिन उनके विचारों को, उनका जो सारांश है, उस सारांश को कोई ध्यान में नहीं रखता। यानी उसके विचार है वह लोग आत्मसात नहीं करते, सिर्फ ये जो पाप और उनके जो समर्थक लोग हैं उसका ही बोलबाला आहिस्ता आहिस्ता होता है, और ये जो सुधारक है वो वैसे के वैसे रहते, उसके विचार वैसे ही रहते, कोई आत्मसात नहीं करता। अब सुधारक के बनने लगते स्मारक। देखो, यानी सुधारक के विचार तो लोग आत्मसात नहीं करते, लेकिन जो पाप और उनके जो समर्थक है उनका ही बोलबाला होता रहता है कि देखो ये लोग कैसे इन सुधारकों की बातों को कैसे फैला रहे, सुधारक की जो किस तरह गुणगान गा रहे, तो लोग उसकी तरफ ध्यान देते, जो पाप और उनके समर्थक है उनकी तरफ ध्यान देते। यानी सुधारकों के विचार जो है वो वैसे कि वैसे रह जाता है, और यही सुधारकों के विचारों के पराजय हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग उनके पुतले स्मारक बनाने लगते। समाज में आप देखते कि ये बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं,
वह सिर्फ झूठ मूठ का दिखाव कर लेते, पुतले बनाते, ये होते और उनके विचारों की दिन दहाड़े हत्या कर देते। उनके विचारों को आत्मसात नहीं करते, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए हर एक जगह पुतले बनाते और खुद बड़े बन जाते। वैसे ही पाप और उनके समर्थक करते हैं। अब सुधारक के बनने लगते स्मारक और मंदिर, स्मारक मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाते। यानी वो सुधारकों की बातों का बोलबोला करते, उसके भगवान का रूप देते, उसको संत का रूप दे देते, उनके स्मारक बनाते, उसके मंदिर बना देते, उसके सत्य के ग्रंथ बना दिए जाते, उसके भाष्य बनाए जाते, उस ग्रंथ के भाष्य बनाए जाते, भाषांतर किया जाता है। और यही सुधारकों के विचारों की पराजय हो जाते हैं, क्योंकि सुधारक के विचार जो है उसका वो अपने आप चले जाते हैं और इन लोगों का, ये पाप और उनके समर्थकों का ही बोलबाला होता है। सिर्फ पुतले बनाए जाते खुद के लिए, लेकिन उनके विचारों की दिन दहाड़े हत्या हो जाते, उनके विचार समाप्त हो जाते। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय रहेगा। अजय कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसका अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। यानी इस तरह ये जो पाप और उसके समर्थक जो है वो हमेशा अजय हो जाते हैं, क्योंकि वह पुतले तो बनाते, स्टैचू तो बनाते, स्मारक तो बनाते, उसके ग्रंथ बनाते, उसका भाषांतर भी करते, लेकिन उनके विचारों की हत्या कर देते। उनके विचार जो आत्मसात कोई नहीं करता, सिर्फ दिखावा कर देते। और कौन कर सकता है कि ये ब्रह्मास्त्र ये जो है अजय रहेगा। यानी इन लोगों के पाप और उनके समर्थों का समर्थ जो अजय रहेंगे, कौन उसको खंडित कर सकता है। और यही इस निबंध में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने बताया कि ये समाज सुधारक समाज में बहुत कोशिश करते हैं समाज में सुधार लाने की, लेकिन समाज में सुधार नहीं होता। समाज की जो बुराई है वैसे की वैसे रह जाते। समाज सुधारक इस दुनिया से अपना जीवन त्याग देते हैं, लेकिन समाज की जो बुराई है वैसी की वैसी रह जाते। ऐसा क्यों? पहले बर्नार्ड शॉ ने कहा, अपने अनुभव के आधार पर कहा है कि लोग मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते, मेरी बातों को निगलेक्ट कर देते, हंसी मजाक में लेते, या ज्यादा ही रहेगा तो कान पर हाथ रख देते। लेकिन ये कन्हैयालाल मिश्र उर्फ प्रभाकर जी कहते कि सिर्फ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उनके मत के अनुसार नहीं, वो तो एकांकी उनका मत है, वो उनका मत है। लेकिन मेरे अनुसार, मेरे अध्ययन के अनुसार ये पाप के 4 हथियार है। वो 4 हथियार की वजह से समाज में जो बुराई है वैसे की वैसे है। समाज में इन सुधारकों के पुतले तो बने, स्मारक बने हुए हैं, उनके ग्रंथ बने हुए हैं, उसका भाषांतर हुआ है, लेकिन उनके विचारों को किसने आत्मसात नहीं किया। इसका कारण जो है ये पाप के 4 हथियार है, उपेक्षा, निंदा, श्रद्धा और हत्या। ये जो पाप के 4 हथियार है, इन 4 हथियारों की वजह से समाज में बुराई है वैसे की वैसे रह जाते हैं। और समाज सुधारक जो है उसको मार दिया जाता है। उनके विचार जब फैल जाते हैं तो उसका श्रद्धा उसकी जगह ले लेते हैं और उनका बोलबाला होता है, उसको भगवान का रूप दिया जाता है, उनके ग्रंथ बनाए जाते हैं, उसका भाषांतर किया जाता है, या उनके पुतले बनाए जाते हैं, स्मारक बनाए जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन उनके विचारों को कोई आत्मसात नहीं करता। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने पाप के 4 हथियार इस निबंध में, ये पाप के 4 हथियार किस तरह अपना अपना काम कर देते हैं और समाज सुधार के विचारों को किस तरह लोगों के अंदर जाने नहीं देते, वह इस निबंध में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने बताया। धन्यवाद।